रेडी। जवारा साथियों, आज हम चित्रकूट में उपस्थित हैं और जैसा कि आपको पता है कि जीवन दर्शन यात्रा पे निकले हुए हैं और ये यात्रा लगभग 2.5 महीने की है, दूसरी चरण की है। उधर बाराबंकी से होते हुए फिर पुनः हम लखनऊ पहुंचेंगे और आकर के यहाँ पे बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही कूल इन्वायरमेंट है। और आपको बता दूं कि इस चित्रकूट जिले में जब हम वहां से निकले हुए थे, मात्र 3 से 4 लोगों से हमारी बातचीत होती थी और वो संपर्क में हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा समाज है, विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज, वो बहुत ही स्ट्रांगली जो है दमदारी के साथ काम कर रहा है, लगे हुए हैं। बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं और लोग बहुत भी मजबूत हैं यहाँ पर। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो उस खुशी को का ध्यान में रखते हुए या उस चीज को हम जब हम इतने सक्रिय हैं, इतने जागरूक हैं, तो क्यों ना हम लोग फटाफट एक मार्गदर्शन, एक पर्टिकुलर मार्ग पे आगे बढ़ें, ताकि हम भविष्य में आकर के समाज का एक बहुत ही बुलंद आवाज बन सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में हमारे बीच में हमारे भाई लोग हैं और इनको कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर रमेश मौर्य जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सोशलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी विचारधारा रखते हैं। इनको जिला स्तर पर जो चित्रकूट है, चित्रकूट का जिला संयोजक मंडल का सदस्य, कहने का मतलब क्या है कि मौर्य समाज का जिला संयोजक बनाया गया है। बीआरपी परिवार में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि ये जो पार्टी बीआरपी है, किसी एक जाति का नेतृत्व तो नहीं कर रही है, हर जाति बिरादरी का नेतृत्व कर रही है और बराबर का अधिकार और सम्मान दे रही है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठता है कि सबसे पहले हम किसको ये जिम्मेदारी दें। अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो जनरली अगर हमें रहना है, खाना खाना है या और सारी चीज सपोर्ट चाहिए, सबसे पहले हमारी जाति बिरादरी मीन्स मौर्य कुशवाहा के सभी समाज हमारे साथ खड़ा हो रहा है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम अपने समाज को जोड़ लें, उसके बाद अन्य समाज को भी हम धीरे धीरे समझाते बुझाते हुए बीआरपी का नीति और प्लानिंग और योजना को बताएंगे और उनको भी जोड़ेंगे। तो सर, डॉक्टर रमेश मौर्य जी, बीआरपी परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको सारी चीजें बताई गई कि बीआरपी क्या है और किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं या चाह रही है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप नीतियों से, प्लानिंग से, सब कुछ से मतलब हमें आपके विचार बहुत अच्छे लग रहे हैं और यही हम चाहते भी थे। आप मिले पर थोड़ा लेट हो गया मुझे और आपको पहले मिल लेना चाहिए। जी जी जी। चलिए, फिर भी सुबेरा हुआ, फिर भी सुबेरा हो गया, इस बात की हमें खुशी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, मेरा ये छोटा सा प्रश्न है, क्या चीजें बीआरपी में बहुत अच्छी लगी आपको? हमें आपके विचार में बीआरपी में सबसे बहुत अच्छा ये लगा कि आप की लड़ाई है एकीकरण। हम जब तक एकीकरण नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई एक पहलवान है और उसको कह दो तो आप अकेले लड़ाई लड़ने जाइए, वो अकेले लड़ाई लड़ने जाएगा तो मार खा के आएगा, वो जीत के नहीं आएगा। और अब एकीकरण होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम मार खा के नहीं आएंगे, मार के आएंगे, हम जीत के आएंगे। ये विचारधारा हमें आपकी बहुत अच्छी लगती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो समाज में भी करंटली किन समस्याओं को आप फेस आउट कर रहे हैं? जैसे आपको जिला संयोजक बना दिया गया है, ठीक है ना, आप अभी से और इसी वक्त से जिला चित्रकूट के संयोजक हैं, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके इस चित्रकूट जिले में किन किन समस्याओं को समाज फील कर रहा है और उसका उचित समाधान क्या हो सकता है? वैसे हमारे चित्रकूट जिले में समस्याएं तो ये हैं कि अगर हमारे समाज में कोई पीड़ित है, किसी का कोई शोषण हो रहा है, किसी के साथ कोई घटना घट गई है, तो हमारे पास ऐसा कोई नेता नहीं है कि कम से कम वो उसके घर जा सके, पीड़ित के घर जा सके, उसके हक अधिकार को दिला सके और उसकी आवाज को उठा सके। जैसे हमने देखा भी, पचोखर गांव पड़ता है, वहां पर हमारे समाज के लोग हैं, बाबा बुजुर्ग हैं, तो वहां पर यादवों ने रात में उनको मारा, बाबा जी को, और यहाँ ऐसे मारा कि दोनों पैर उनको तोड़ काट दिए। उन्होंने आवाज मतलब नहीं उठा सके, कोई भी नेता नहीं गया समाज का, और वो उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, उनको मतलब न्याय भी नहीं मिला।
अब किसी से कहते हैं तो हर आदमी कहता भाई हम तो नहीं जानते कुछ, वो कहता हम नहीं जानते कुछ, इसलिए वो पड़े सड़ रहे हैं। उनकी आवाज कोई नहीं उठाया और ना आज तक उनकी कार्रवाई हुई, ना उनको न्याय मिला। तो ऐसे लोग हमें चाहिए कि कम से कम हमारे समाज का नेतृत्व कर सके, हमारे समाज के साथ वो चल सके कि भाई चलिए मैं आगे हूँ और तुम हमारे साथ चलो, तुम डरो मत, मैं आगे हूँ, चिंता क्या कर रहे हो। लेकिन कोई ऐसा तो होना चाहिए कि चिंता क्यों कर रहे हो आप, डरो मत, मैं साथ में हूँ। हाँ, दमदारी के साथ आपके ऐसा होना अधिकार चाहिए सम्मान के लिए। और अगर ऐसे कोई नहीं है तो कोई भी आगे जाने को तैयार ही नहीं, वो डर रहा है कि यार कहीं हमें ना मारे, कोई हमें ना मारे, कोई हमें ना मारे, हमारी कोई सुनी नहीं रहा, आदि आदि ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये मुझे बताइए कि तमाम और पार्टियां आई हैं, जैसे हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं या स्वामी प्रसाद जी ने मायावती पे बहुत विश्वास किया, मायावती ने लात मार के निकाल दिया, ठीक है, या तमाम और पार्टियों में लोग जाते हैं 10-20 साल में वापस आ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह, कोई इज्जत नहीं होती है। तो आपने हम पे विश्वास करके गलती नहीं की? नहीं, गलती नहीं की हमने। हमने आपको पहले समझा, हमने आपको विचारधारा को समझा, आपके सिद्धांत को समझा, आपके सिद्धांत क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, उसके बाद हमने समझा, फिर जाना आपको, जानने के बाद आपको छाना, फिर आपको माना। चलिए, इसलिए हमने आपको पर विश्वास कर लिया। क्योंकि भगवान ये बताइए, आप ये कैसे विश्वास कर रहे हैं कि कल हम आप पर तानाशाही नहीं दिखाएंगे? विश्वास इसलिए कर लिया कि एक आप अकेले पार्टी के मालिक नहीं हैं। जब आप अकेले पार्टी के मालिक नहीं हैं तो फिर आप हमारे ऊपर तानाशाही नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको विश्वास कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी बीच में हमारे भैया इधर हैं, इधर आ जाइए प्लीज। हाँ, ब्रजेश कमलेश बिल्कुल कमलेश मौर्य जी हैं, और आप पर्सनालिटी तो देख ही रहे हैं, बहुत जबरदस्त है, और इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आपकी इस पर्सनालिटी का जो इस्तेमाल है वो पूरा जो है समाज करे, पूरा देश करे, और दमदारी के साथ जो है आप हमारे भाइयों को न्याय दिला सके। तो वीआरपी की जो विचारधारा है वो कैसी लगी आपको? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और मैं उसमें आप राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है आपका, फिर भी आपको पॉलिटिकल फील्ड में लाया जा रहा है, तो क्या राजनीति करने के लिए कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? नहीं, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपस में सहयोग की भावना है, आपस में सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, अगर हम अपने आप राजनीति पे बिल्कुल उतर जाएंगे। आदमी खुद ही जानकारी होनी चाहिए आपस में। जब सारे लोग समाज में एक हो जाएंगे, एक दूसरे से भाईचारा रहेगा, तो आप अपने आप ही आगे की सीढ़ी मिल जाएगी लोग। जी बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर राजनीति करनी है, राजनीति मतलब अच्छी नीति, स्वच्छ राजनीति करनी है, तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। झूठ बोलना जरूरी है? नहीं कोई। और जब झूठ बोल ही नहीं रहे तो कौन सा हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? सत्य आप जानते ही हैं, सत्य मैं भी जानता हूँ, बुद्ध का मार्ग सत्य का मार्ग है। तो हमें अगर पढ़ना है तो बुद्ध और अशोक को पढ़ लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो उसमें ट्रेनिंग की कोई बातें नहीं है। अच्छा, हर व्यक्ति का नेचुरल माइंड होता है, आपको पता है। कुछ भी अगर गलत हो रहा है ना, तो आपका दिमाग ये बोल देगा कि हाँ मेरे गलत हो रहा है, उस भाई के साथ या उस भाई के साथ हो रहा है। लेकिन ना मानना या किसी को दबाना एक अलग मैटर है। लेकिन ये दिमाग जो है ना, दिल और दिमाग तो बोल ही देता है हाँ ये गलत है, ये सही है। तो बस यही कंसेप्ट रखना है। आप कभी गलत का साथ मत दीजिए, हमेशा सत्य के मार्ग पे आगे बढ़िए। आपको कभी भी हमारे विचारों से टकराहट नहीं होगी। तो साथियों, भैया को, माननीय कमलेश मौर्य जी को यहाँ पर चित्रकूट का जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी मेरे पास माला फूल नहीं है, मैं आपको बड़े मंच से स्वागत करेंगे आपका, समय आने दीजिए, अभी थोड़ा हम लोग जल्दी में आए हैं, ठीक है। तो बीआरपी परिवार में आपका स्वागत है, और हम चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो केवल चित्रकूट के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग बड़े ही गर्व से लें। बिल्कुल, आप सब लोगों का सहयोग रहा जी, तो बिल्कुल ये आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कट करो।